1200 दिन में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटे में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा फेरी तरीन जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफ़र के आगाज़ के लिए तैयार था। उस दिन अटलांटिक सागर बहुत ही शांत और दूर दूर तक कोई समुद्री तूफान आने की कोई भी चांस नहीं थी। आइए आज हम जानते हैं टाइटैनिक के बारे में। दोस्तों, जब भी दुनिया में सबसे बड़े जहाज़ों की बात आती है तो मन में टाइटैनिक शिप का नाम ज़रूर आता है, जो कि 11 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा जहाज़ अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या यह नेचुरल घटना थी या फिर किसी पीछे इसका कोई कारण था? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज इस कहानी के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ था। उस समय इंसान द्वारा बनाई गई सबसे बड़ी चीज़ भी थी। टाइटैनिक जहाज़ को 11 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया था। फिर 26 महीने में यानी 31 मई 1911 में बनकर तैयार कर दिया गया। हालांकि इसका निर्माण के दौरान 250 से भी ज़्यादा लोगों की चोट आई और 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये जहाज़ इतना बड़ा था कि इसके आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से आ जाते हैं। और जिस दिन यह बनकर तैयार हुआ था यानी कि दिन 31 मई 1911 को, इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसकी डेकोरेशन और चिमनियाँ बनने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने में इसे अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा भी थी। टाइटैनिक की ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा की ही थी। पहला पॉइंट, जहाज़ में लगी सीटी की आवाज़। इसमें लगी सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई थी। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 14 मई 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से जाकर टकरा गई और इसका निचला हिस्सा पानी में डूबने लगा। जहाज़ के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज़ पे खौफ का माहौल पैदा हो गया, लेकिन संकट के समय कुछ समझदार लोग आगे आए और उन्हें दिलासा देते हुए कहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हिम्मत से काम लेना है। फिर जहाज़ पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चे और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने के लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद तक यह जहाज़ पूरी तरह समुद्र में समा गया। अनुमान के अनुसार जहाज़ पर 3545 लोग सवार थे, जिसमें से 2685 यात्री थे और 880 क्रू मेंबर्स थे। दुख की बात तो यह है कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज़ सिर्फ 20 लाइफ जैकेट ही थी, जो केवल 2% लोगों को बचाने के लिए काफ़ी थी। लेकिन शायद जहाज़ पर ज़्यादा लाइफ बोट होती तो आज शायद लोग की जान बच जाती। दोस्तों, इस घटना में सिर्फ 6 लोगों को ही लाश मिल पाई, बाकी लोगों का लाश का भी पता नहीं चल पाया। टाइटैनिक जिस पानी में डूबी उस पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। इसमें कोई भी व्यक्ति 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इसकी म्यूजिकल इसके डूबने के वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपने आखिरी समय में खुशी से बिता सके। जहाज़ से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। ये ग्रीनलैंड के ग्लेशियर से आया था। एक अनुमान के अनुसार टाइटैनिक से टकराने वाला आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ही यह नष्ट हो गया, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफ़ी नुकसान हुआ था।
टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की ज़रूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर की टीम में 170 लोगों का काम सिर्फ कोयलों को भट्टी में डालना था। इस जहाज़ में चिमनियों से रोज़ाना 100 टन धुआं निकलता था। टाइटैनिक में 4 बड़ी बड़ी चिमनियाँ थीं। इसमें से सिर्फ 3 से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। वो केवल जहाज़ का संतुलन बनाए रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अंटार्कटिक सागर में हुई थी और जहाज़ का मलबा ढूंढने में लगभग 75 साल लग गए थे। काफ़ी कोशिश के बाद 1 सितंबर 1985 का दिन को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़ों में टूटा हुआ ही पाया गया था। उन दोनों टुकड़ों को आपस में दूरी 600 मीटर थी। 1970 में आई फिल्म टाइटैनिक फिल्म में खर्चा टाइटैनिक जहाज़ से भी ज़्यादा था। साइंटिस्ट इस बात पर आज भी सहमति नहीं है कि आखिर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में क्यों बँट गया, क्योंकि उसमें छेद तो एक ही तरफ हुआ था और ये बात ज़्यादा मानी जाती है कि शायद समुद्र की सतह पर एक तरह दबाव बनने के कारण यह जहाज़ टूट गया। दोस्तों, यूँ तो टाइटैनिक पर कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज़्यादा चर्चा में रही। इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस समय के हिसाब से टाइटैनिक जहाज़ को बनाने के 50% ज़्यादा आया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक पर सवार बहुत से लोग ऐसे भी थे जिसमें यात्रा नहीं करनी थी। दरअसल टाइटैनिक के मालिक की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन जो टाइटैनिक को बनाई थी, उसने अपने 2 समुद्री जहाज़ की यात्रा कोयले की कमी के कारण उसी दिन रद्द कर दी थी और उसके यात्रियों को टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया था। इसी वजह से उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी जो टाइटैनिक में सफ़र नहीं करना चाहते थे। वैसे तो टाइटैनिक काफ़ी लग्जरी शिप थी। दोस्तों, टाइटैनिक में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने के लिए आज भी करीब 100 साल पहले 2,70,000 रुपये चुकाने पड़ते थे। वहीं सेकेंड क्लास के लिए यानी कि करीब 1,00,000 रुपये देने पड़ते थे और थर्ड क्लास के लिए 2,000 रुपये की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो यह यात्री को इसमें सफ़र करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने के खास इंतजाम था। जहाज़ पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40,000 टन आलू, 35,000 टन प्याज, 36,000 टन सेब के साथ कई तरह के खाने पाने के सामान मौजूद थे। जहाज़ में 860 क्रू मेंबर में से सिर्फ 23 महिला थी और बाकी सब पुरुष थे। टाइटैनिक जहाज़ पर 13 नए शादीशुदा जोड़े अपने हनीमून मनाने के लिए आए थे और इस जहाज़ में 9 कुत्ते भी सवार थे, लेकिन उस हादसे में इसमें से 2 ही कुत्ते जिंदा बच पाए। मुझे आशा है कि आपकी यह टाइटैनिक की असली कहानी के बारे में जानकर अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी के लिए हमारे स्टोरी वाले के नोटिफिकेशन चालू कर लें और आपका जो भी सवाल नीचे दिए गए कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।